ये अजीब सा बंदा है जो बस बॉडी पार्ट्स चोरी करता है और उन्हें बेच देता है। अब इस बंदे का नाम जॉनथन है। जब कहानी शुरू होती है तो जॉनथन की उम्र तकरीबन 31 साल है और वो पेंसिल्वेनिया में रह रहा होता है। और जॉनथन वो एक बैंड में है। ज़ाहिरी तौर पर वो किसी हैवी मेटल बैंड में है और वो अपना ज़्यादातर वक्त म्यूज़िक लिखने में गुजारता है। लेकिन उसके साथ एक मसला है। बंदे के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। ही इज़ ब्रोक। मतलब वो एक वेयरहाउस में काम करता है और अपने बिल्स भरने के लिए उसे डबल शिफ्ट्स लगानी पड़ती हैं। और इतनी मेहनत के बाद भी उसके पास मुश्किल से इतने पैसे बचते हैं कि वो म्यूज़िक वीडियोस बना सके या अपने बैंड के साथ इधर उधर ट्रैवल कर सके। लेकिन फिर 2023 के आसपास एक दिन वो इस मसले का हल निकाल लेता है, क्योंकि तभी उसकी मुलाकात इस बंदे से होती है, जेपी। और जेपी अलेजेडली उसके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करता है जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सके और अपना खुद का बॉस बन सके। देखो, जेपी एक अजीब बंदा है। उसका सारा चक्कर यह है कि उसे ब्लैक मार्केट से इंसानी बॉडी पार्ट्स खरीदना पसंद है, जैसे दिल, दिमाग, हड्डियां और पता नहीं क्या क्या। और फिर वो उन्हें लोगों को बहुत ज़्यादा पैसों में आगे बेच देता है। ज़ाहिरी तौर पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की चीज़ों के लिए पैसे देने को तैयार होते हैं। तो जब जॉनथन को इस बारे में पता चलता है तो वो इंस्पायर हो जाता है। मतलब वो भी इस गेम में शामिल होना चाहता है। लेकिन बदकिस्मती से उसके लिए इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए स्टार्टअप कैपिटल यानी पैसा चाहिए होता है, और जॉनथन उसके पास इतने फंड्स नहीं हैं। तो वो एक काफ़ी इनसेन, पागलपन भरा प्लान निकालता है। इंसानी बाक़ियात, ह्यूमन रिमेन्स खरीदने और बेचने के बजाय वो उन्हें चोरी करके बेचने का फैसला करता है। और फिर वो इस प्लान पर काम शुरू कर देता है। वो फैसला करता है कि वो जिस जगह से इंसानी बाक़ियात चोरी करेगा वो एक बहुत बड़ा पुराना कब्रिस्तान, हिस्टोरिक सेमेट्री है, जो उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा ख्याल है कि उस कब्रिस्तान की सिक्योरिटी इतनी ख़ास नहीं है। तो एक रात वो उस जगह दबे पांव घुस जाता है और बजाय इसके कि वो कोई बेलचा पकड़े और घंटों कब्रें खोदकर हड्डियां ढूंढने की उम्मीद रखे, जॉनथन फैसला करता है कि उन अबव ग्राउंड मॉजिलियंस, मकबरों को टारगेट करना ज़्यादा आसान रहेगा। इन मकबरों के साथ फ़ायदा ये है कि यहाँ कोई खुदाई, डिगिंग नहीं करनी पड़ती। बस आपको पत्थर और मार्बल की स्लैब्स को उनकी जगह से निकालना होता है और फिर बूम, आपको हड्डियां और बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो वो उस कब्रिस्तान में है और उसके पास एक क्रोबार, सरिया है, और वो एक दो मकबरों को खोलता है और कुछ पत्थर की स्लैब्स को हटाकर वो सारी हड्डियां और ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। तो उसका प्लान काम कर गया, लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर उसे इस काम में सीरियस होना है तो उसे मज़ीद टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो लोकल हार्डवेयर स्टोर जाता है और वहाँ से बहुत सारे टूल्स चोरी, शॉपलिफ्ट करता है, जैसे कि एक हेडलैम्प, कुछ ग्लव्स, एक मेटल कटिंग व्हील और कुछ दूसरी चीज़ें। फिर एक और रात वो दोबारा कब्रिस्तान जाता है और इस बार उनके अंडरग्राउंड वॉल्ट्स, तहखानों को टारगेट करता है और वहाँ से मज़ीद बहुत सारी हड्डियाँ और इंसानी हिस्से चोरी कर लेता है। और फिर एक और रात वो दोबारा जाता है और एक क्रिप्ट, कब्र की कोठरी खोलता है, जहां उसे सारी बॉडीज तक पहुंचने के लिए 10 फुट नीचे उतरना, रिपेल पड़ता है। वो जो कुछ चोरी कर सकता है करता है और वहां से निकल जाता है। और आमतौर पर जब वो घर पहुंचता है तो वो ये सारी इंसानी बाकियात, ह्यूमन रिमेन्स, उस घर के बेसमेंट में रखता है जो उसने किराए पर लिया होता है। अब जब उसके पास ये सारी हड्डियां और बाकी चीज़ें आ गई हैं तो उसे बस उन्हें बेचना है। और यहाँ सबसे क्रेजी बात यह है, पेंसिल्वेनिया की स्टेट में इंसानी बाकियात को खरीदना या बेचना असलियत में गैर कानूनी नहीं है। शायद ये उन चीज़ों में से एक है जिस पर कानून बनाने वालों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि कौन पागल इंसानी बाकियात खरीदना या बेचना चाहेगा। खैर, जॉनथन अब इन चोरी की हुई हड्डियों और बॉडी पार्ट्स को खरीदने और बेचने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। वो सोशल मीडिया पर पोस्टिंग शुरू कर देता है और कहता है कि वो इंसानी हड्डियों और बाकियात, रिमेन्स का कलेक्टर और सेलर है। और वो अपने इंस्टाग्राम पर असली इंसानी खोपड़ियों, स्कल्स की फ़ोटोज़ पोस्ट करता है। वो एक फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन करता है जिसका नाम ह्यूमन बोन्स एंड स्कल सेलिंग ग्रुप है। ये रहा उस ग्रुप का एक असली स्क्रीनशॉट। और वैसे वो ग्रुप अभी भी वहाँ मौजूद है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, पेंसिल्वेनिया की स्टेट में ये सब करना असलियत में गैर कानूनी नहीं है। तो जॉनथन इस ग्रुप को ज्वाइन करता है और ऑनलाइन लोगों को हड्डियां और दूसरी चीज़ें बेचना शुरू कर देता है। और मेरा ख्याल है कि लोग उन्हें खरीद भी रहे हैं।
अब मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं मिली कि वो बंदा इस सब से कितने पैसे कमा रहा था, लेकिन मुझे ये पता चला है कि ब्लैक मार्केट में एक पूरा इंसानी ढांचा यानी स्केलेटन तकरीबन $7,000 तक का बिकता है। तो कौन जाने वो कितना कमा रहा होगा। खैर, वो अपना काम जारी रखता है और इंटरनेट पर हड्डियां बेचने के इस काम को अपनी पूरी पर्सनैलिटी बना लेता है। वो अपना सोशल मीडिया खोपड़ियों की फोटोज और उनके साथ अपनी तस्वीरों से भर देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहा हो। ये रही एक तस्वीर जो उसने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट की थी, और कैप्शन में वो कहता है कि अब वो पहाड़ों में अकेला रह रहा है, हार्ली चला रहा है और खोपड़ियां बेच रहा है। हालांकि वो असलियत में पहाड़ों में नहीं रह रहा होता, ये कहना काफ़ी अजीब बात है। वो दरअसल एक रेजिडेंशियल इलाके में एक किराए के घर में रह रहा होता है। मेरे ख्याल में वो बस ऑनलाइन अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाना चाह रहा है जैसे वो कोई डार्क और पुरस्रार मिस्टीरियस बैडएस बंदा हो। भाई, इन्फ्लुएंसर्स कभी-कभी झूठ भी बोलते हैं। खैर, जॉनथन रुकता नहीं है। उसका बिजनेस ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा चल रहा है और उसके सोशल मीडिया के नंबर्स भी ऊपर जा रहे हैं। तो वो बार बार कब्रिस्तान वापस जाता रहता है, मज़ीद हड्डियां तलाश करने के लिए, ताकि उन्हें बेच सके। और अब तक वो लोगों के फैमिली ओन्ड मकबरों मॉजुलियम्स के ताले तोड़ रहा होता है और कब्रों से पूरी पूरी फैमिलीज़ की हड्डियां चोरी कर रहा होता है। वो बहुत पुराने मकबरों यानी टूम्स में भी घुस रहा होता है। एक वक्त पर वो एक ऐसी औरत की हड्डियां निकाल लेता है जो 1869 में मरी थी, यानी 150 साल से भी ज़्यादा पहले। और क्योंकि उसकी स्टेट में ये सब खरीदना और बेचना मुकम्मल तौर पर कानूनी है, ऐसा लगता है कि वो ये सब खुल्लम खुल्ला जारी रख सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक ये कुछ साल नहीं गुजर जाते। और अब साल 2025 हो चुका है और जॉनथन अब भी कब्रें लूट रहा है। और इस पॉइंट तक उसके पास 100 से ज़्यादा लोगों की बाकियात रिमेन्स उसके घर के बेसमेंट में और एक स्टोरेज यूनिट में रखी हुई हैं जो उसने किराए पर लिया हुआ है। अब इसी दौरान एक दिन अलेजिडली 2 फैमिली मेंबर्स उसके पास आते हैं और न जाने क्या वजह है, जॉनथन फैसला करता है कि वो अपने बेसमेंट में मौजूद ये सारी इंसानी बकियात ह्यूमन रिमेन्स उन्हें दिखाए, और जाहिर है ये देखकर उन घर वालों की हालत ख़राब हो जाती है। अब मेरा ख्याल है कि ये लोग शायद जॉनथन से डरते थे या कुछ ऐसा ही था, क्योंकि उन दोनों में से किसी ने भी पुलिस को इस बारे में नहीं बताया जो उन्होंने देखा था। हालांकि वो इस बारे में दूसरे लोगों से बात ज़रूर करते हैं जिन्हें वो जानते थे, और उन्हीं में से एक बंदा पुलिस से राब्ता करता है और कहता है, हाँ, हमने सुना है कि जॉनथन के पास उसके बेसमेंट में बहुत सारी इंसानी हड्डियां हैं। तो पुलिस उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश शुरू कर देती है, और जाहिर है वो सीधा उसके सोशल मीडिया को देखते हैं, जहां उन्हें वो सारी खोपड़ियों की फ़ोटोज़ मिल जाती हैं जो उसने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थीं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि हाँ, उसके बेसमेंट में वाकई बहुत सारी इंसानी बाकियात हो सकती हैं। तो वो उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स और गाड़ी को ट्रैक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो कई मौक़ों पर लोकल कब्रिस्तान गया था, और अब वो सोच रहे हैं कि उसने ये सारी हड्डियां कब्रें लूट कर जमा की हैं। और भले ही पेंसिल्वेनिया की स्टेट में इंसानी वाक़ियात बेचना गैर कानूनी ना हो, लेकिन कब्र लूटना यानी ग्रेव रॉबिंग असलियत में कानून के खिलाफ है। तो अब पुलिस को बस उसे रंगे हाथों पकड़ने की ज़रूरत थी। और फिर एक रात वो उस लोकल कब्रिस्तान की निगरानी यानी स्टेक आउट करते हैं, और बिल्कुल वैसा ही होता है। वो जॉनथन को रंगे हाथों देख लेते हैं जब वो अपनी गाड़ी की तरफ वापस आ रहा होता है और उसके पास हड्डियों से भरा एक बोरी वाला बैग होता है, जैसे ये उसके लिए किसी आम दिन का काम हो। और फिर पुलिस उसे घेर लेती है और ये बंदा फौरन सब कुछ मान लेता है, कन्फेस कर लेता है। वो इकरार करता है कि उसने ये हड्डियां चोरी की है और उनमें से कुछ ऑनलाइन बेची भी हैं, और बस पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। ये रही उसकी मगशॉट, पुलिस की ली हुई तस्वीर। अब आखिरकार जब पुलिस उसके घर और स्टोरेज यूनिट की तलाशी लेती है तो उन्हें वहां 100 से ज़्यादा पूरे या अधूरे इंसानी ढांचे स्केलेटल रिमेन्स मिलते हैं। और अब तक की बात यह है कि भले ही जॉनथन ने इकरार कर लिया है और उन्हें उसके घर से हड्डियां भी मिल गई हैं, लेकिन अभी तक उसे इस जुर्म की सज़ा नहीं सुनाई गई, कन्विक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसका ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। तो टेक्निकली ये सब अभी तक अलेजिड है, इल्ज़ामात हैं।